ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट की मार झेल रहे किसानों पर अब दोहरी आफत आई है। दरअसल बुंदेलखंड में किसान टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं। टिड्डी दल किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसल को चट करने में लगे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखिए। ऐसी तस्वीरें सिर्फ महोबा की नहीं है, बल्कि प्रशासन ने बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में टिड्डी दल के हमले को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि किसान अपनी खेती की देखभाल कर सकें और अपनी फसल को बचा सकें। चिंता जा हो रही कि पहले हम सूखा की मार झेलत रहे और कोरोना की मार झेलत रहे। हम अपनी जीविका के लिए जे मूली है और ककड़ी है और बैगन की खेती करते हैं। यदि इसमें टिड्डी बैठ गई और ये हमारी फसल नष्ट हो गई तो हम तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर तो हमारा जीवन कैसे कटेगा, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। मेरठ में फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को अलर्ट भी किया जा रहा है लाउडस्पीकर के जरिए गांव-गांव घूमकर किसानों को ये सचेत किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहा है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल से बचाव का एक ही तरीका है, वो है सावधानी। किसानों को निर्देश दिया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ साथ डीजे बजाकर भी टिड्डियों को भगा सकते हैं। हमारे जनपद मेरठ में जो अलर्ट आया था उसके लिए हमने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सबको निर्देश दिया है। लगभग 500 के आसपास हमारे टैंकर जो है उपलब्ध हो गए हैं। हम लोगों ने चीनी मिल से, हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो बड़े किसान थे उनके माध्यम से और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इनका जो है सहयोग ले लिया है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुई टिड्डी दल ने फरवरी के बाद एक बार फिर से भारत में हमला बोला था और इस बार टिड्डियों ने किसानों की फसलों को इस कदर बर्बाद किया कि उन फसलों से कुछ भी नहीं बचा है, जिससे किसान परेशान हैं और इससे 1-2 सरकारों को नहीं बल्कि पूरी 7 सरकारों को हिलाकर रख दिया है। हरे भरे खेतों में टिड्डियों का आतंक किस कदर बरपा कि किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जो किसान अपने खेत में लहलहाती फसलों को देखकर खुश हो रहा था, अब उस किसान के पास न खाने को बचा है और न बचाने को, क्योंकि टिड्डी दल लहलहाती फसलों को सफा चट कर गया। नुकसान है इस बार किसानों को, तो बहुत नुकसान है साहब। आप देख लीजिए 14-15 बीघा जमीन है तो आप देख लीजिए पूरा साफ है, कुछ नहीं हो सर। ये झांसी के किसानों का दर्द है, जो अपने खेतों में मूंग और उड़द की खेती कर रहे थे, लेकिन इस फसल में अब कुछ भी नहीं बचा है। आगे चल के धान की तैयारी भी करनी है, अगर यही पोजीशन रहेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने। ललितपुर में भी किसानों का हाल बेहाल है। लॉकडाउन में फंसे किसान अपनी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में नाकाम हैं, जिससे साग सब्जी की फसल खेत में ही खड़ी है, जिसको टिड्डी दल नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। उन्नाव के किसान भी डरे हैं। दवा दारू जो भी कर सकते हैं फसलों को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल के अनुभव से किसान परेशान हैं। उनको डर है कि टिड्डी दल का अगर इस बार भी हमला हुआ तो किसान भूखों मर जाएगा। भैया पिछले साल टिड्डी आई थी, हम लोगों ने काफ़ी दवा ढीली, काफ़ी नुकसान हुआ था। अब कि हमने मोबाइल पे टीवी पे सब देख रहे हैं कि फिर टिड्डी आने वाली है। आती अगर जिला उन्नाव में आ गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे और दवाई फायदा करती नहीं है। अभी तक कोई सरकारी आदमी पिछले साल भी नहीं आया था, अब भी नहीं आ रहा है। लेकिन उन्नाव का जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि इस बार टिड्डी दल से किसानों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। टिड्डा दल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हमने जिला स्तर पर भी एक टीम गठित की है और इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर टीम गठित है। जितने संसाधन आवश्यकता है, ट्रैक्टर है, स्प्रे मशीन है, दवा है, वो सभी तैयार है। कानपुर में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं और ढोलक, डमरू, थाली और मजीरा बजाने का इंतजाम कर रखा है, ताकि टिड्डी दल से अपनी फसलों को बचाया जा सके। जिला प्रशासन दावा कर रहा है, लेकिन अब तक जिन इलाकों में टिड्डी दल ने हमला किया है उन इलाकों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये टिड्डी दल कहां से आया, जो कोरोना काल में किसानों के लिए संकट बन गया है। दरअसल पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान की जमीन पर टिड्डी दल ने हमला बोला है, जिससे किसानों की हालत खराब हो गई है।
किसानों को जब तक टिड्डी दल के हमले की खबर मिलती, उससे पहले किसानों की फसलों को ये सफाचट कर चुके थे और दूसरे राज्यों में तबाही मचाने के लिए निकल पड़े थे। पाकिस्तान से निकलकर राजस्थान में टिड्डी दल ने सबसे पहले हमला बोला। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी होते हुए दिल्ली और उत्तराखंड में टिड्डी दल से किसान और आम इंसान परेशान हैं। लेकिन इस समय यूपी के बुंदेलखंड में टिड्डी दल ने डेरा डाल दिया है। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर और उन्नाव में टिड्डी दल किसानों पर कहर बनकर टूटा है। जिस खेत में टिड्डी दल का हमला होता है, उस खेत की फसल पूरी तरह से साफ हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आपको बताएं कि टिड्डी के हमले को लेकर यूपी सरकार भी पूरी तरह से गंभीरता बरत रही है और गंभीरता से काम कर रही है। सीएम ऑफिस की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि टिड्डी दल के प्रकोप के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो टिड्डियों का दल यूपी में प्रवेश कर कई एकड़ फसल नष्ट कर चुका है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में भी कृषि विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी जिलों जैसे उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने अगले 3 दिनों तक अपनी फील्ड टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। में कुमायूं के समस्त जनपदों के अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर इसके प्रकोप की स्थिति कहीं दिखती है तत्काल इसमें कार्रवाई करें और किसान भाइयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने खेतों में धुआं करें और टीन या थाली इत्यादि बजा करके खेतों में आवाज करें ताकि वो टिड्डी वहां बैठ न पावे।